मीरान, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता रेहान। कैसे सच नहीं हो सकता? अंदर जो खातून खड़ी है, तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल सकती है? ये सच नहीं है रेहान, मान लो। हमें यहाँ किसी ने भेजा है, किसी ने हमें यह घर दिखाने की कोशिश की है और किसी ने सामने दीवार पर एक तस्वीर लगा दी। मुझे तो यह भी नहीं पता इस तस्वीर में जो लड़की है क्या वाकई वो मेरी मां है। जानती हूँ तुम बहुत डर रहे हो। सच कबूल करना आसान नहीं है, मगर कोशिश करो। अंदर चलो मेरे साथ, उनकी पूरी बात तो सुन लो एक दफा। मैं नहीं सुन सकता रेहान, चलो हम चल रहे हैं। नहीं मीरा, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इतनी दूर यहाँ पर हम सच जाने बगैर वापस जाने के लिए नहीं आए थे। तुम्हारी दादी जान की बनाई हुई झूठ की इमारत गिर गई है और उस मलबे तले तुम दब रहे हो। जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं यहाँ। हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी मैं। इंसान की पूरी जिंदगी अगर झूठ साबित हो जाए तो मैं समझती हूँ कैसा महसूस हो। रेहान, सच में यहाँ नहीं रहना चाहता मैं, ना मुझे किसी की बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हमारी खातिर रुक जाओ मीरान। मीरान तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं आ सका वो, क्योंकि उसे यकीन नहीं आया आपकी बातों पर। तुम्हें यकीन आ गया क्या? क्योंकि आप झूठ बोल रही थी क्या? जब तक किसी बात का सबूत ना हो तो सिर्फ यकीन करना काफी नहीं है बेटी। मैं 34 साल से इसी घर में हूँ बेटी। रागिब की मौत के 1 साल बाद मैं यहाँ आ गई थी बेटी। उस दौरान मैं बीमार थी। इस दुनिया में मेरा कोई न था, ना बहन भाई, ना माँ बाप, कोई खाना देने वाला भी न था। मैं बिल्कुल तन्हा थी। तो शुक्रान ने मुझे अपने घर रख लिया। वो भी मेरी तरह अकेली थी, उसने मुझे संभाला। हम दोनों अच्छी दोस्त बन गई। शुक्रान अगर ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। मतलब कि आप शुरू से यहीं पर रह रही हैं?